अभी हम अपर गढ़ीगढ़ आज़ाद नगर में हैं और यहाँ पे आज उमर मस्जिद के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी करवाई गई थी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखने को मिले कि यहाँ पे जो एक आपसी भाईचारे की जो मिसालें दी जाती हैं वो भाईचारा यहाँ पे देखने को मिला है। हमारे साथ यहाँ पे अशरफ जी मौजूद हैं। पहले अशरफ जी से बात करते हैं। अशरफ जी, आज का जो यहाँ पे ये इफ्तार पार्टी रखी गई थी, क्या कुछ मुख्य कारण थे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। आज की जो इफ्तार पार्टी रखी है हमारे RK कलसोत्रा साहब ST/SC OBC ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रधान है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के, उनकी तरफ से ये इफ्तार पार्टी रखी गई हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए। आज आपने देखा आपके माध्यम से आज हमारे बीच में सिख भाई भी हैं। हमारे सरपंच साहब सरपंच आया सिंह जी, वो यहाँ के सरपंच हैं। हमारा एकता काम रखते हैं, हमेशा ही यहाँ भाईचारे का एक पैगाम देते हैं पूरे देश के लिए, क्योंकि हमारा देश आज पत्तों पत्तों में बिछड़ रहा है। आपको पता होगा, कहीं लाउड स्पीकर की आवाज़ तो कहीं कुछ कहते हैं कि आज एक इशू बन रहा है, लेकिन आज यहाँ पे देखेंगे और ऊपर गढ़ीगढ़ में यहाँ एक बहुत ही अच्छा आपको मैसेज मिलेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम साथ एक साथ बैठ के इफ्तारी की और उसके बाद इन्होंने एक एकता काम कर रखी है। और सबसे बड़ा क्रेडिट हम RK कलसोत्रा जी को देते हैं, जिन्होंने इस मुहिम को चलाया कि हर दलित से लेकर और ऊपर तक जो भी अपर कास्ट है सभी एकजुट होकर रहते हैं। क्योंकि हम RK कलसोत्रा साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और यहाँ पे हमें एक अच्छा एक माहौल बनाकर ऑर्गेनाइजेशन किया, जिनके बदौलत हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ऐसे माहौल के लिए हम अपने RK कलसोत्रा जी से कहेंगे कि आप हमेशा ही आप आगे बढ़ें और हम आपके साथ हैं। यहाँ का हर बच्चा आपके साथ है। हमारे सरपंच आया सिंह जी हैं, जो कि यहाँ के बहुत ही अच्छे सरपंच हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाले से अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ही हमें कोई MLA भी मिले। और हमारे RK कलसोत्रा साहब शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ के माहौल बनाया और हमें एक भाईचारा काम करने के लिए एक साथ बिठाने का हमें मौका दिया। यह है हमारे RK कलसोत्रा जी। कलसोत्रा साहब, यहाँ पे आज आप आए हैं, क्या कुछ मुख्य कारण थे? सबसे पहले तो मैं आज अपने मुस्लिम भाइयों को पूरे देश में और जो जहाँ हैं शब कदर और ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। तो आर्टिकल 25 और 26 जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें रिलीजन राइट्स है सबको, लेकिन देखा गया है कि रिलीजन को ब्रीच किया जा रहा है। इस भाईचारे को और उस भारतीय संविधान के आर्टिकल को नज़र रखते हुए भाईचारे को हम पैदा कर रहे हैं। और इस तरह के सिर्फ ये मोहम्मडन के त्यौहार ही नहीं, सिख भाइयों के, क्रिश्चियनों के, हिंदू भाइयों के त्यौहार हम मनाते हैं ताकि भाईचारा पैदा हो, ब्रदरहुड हो, प्रॉस्पेरिटी रहे और फ्रेटर्निटी रहे। और ख़ासकर आज का जो जुमा है, ये बहुत पाक दिन है रमज़ान महीने का, और आज हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ये जो मेरे मुस्लिम ब्रदर सिस्टर हैं, अगर कोई इनसे सिन हुआ हो तो उन्हें अल्लाह माफ़ करे और इनके जो तरक्की के रास्ते हैं वो बुलंद रखे, भाईचारा पैदा करें। किसी को, मैं तो ये कहता हूँ, ये जो धर्म है ये हम सब के एक बराबर है। हमें किसी के धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं देखनी, उनके अंदर गलतियां नहीं निकालनी, उनको हमने अडॉप्ट करना है। जैसे आज हमने देखा कि कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे हिंदू भाई कैसे मंदिरों में जाते हैं, या क्रिश्चियन भाई गिरजाघर में जाते हैं, या सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। हम भारतीय हैं, हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बंधे हुए हैं। हमारे जो आर्टिकल है उनकी हम बड़ी कदर करते हैं और हम अपने भाइयों में भाईचारा देखना चाहते हैं। यही हमारा मकसद है। शाही साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। शाही जी, कैसे देखते हैं इस सारे वाक़े को, जिस तरह से इफ्तार पार्टी जो आज रखी गई? ये इफ्तार पार्टी मिस्टर RK कलसोत्रा, जो डोम एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, दलित OBC एंड माइनॉरिटीज़ का फ्रंट है, जो माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया था, जिसमें मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आकर उन्होंने शिरकत की। और एक ऐसे वक्त में इन चीज़ों की, ऐसी मजालिस की अहमियत और बढ़ जाती है, जबकि पूरा भारत देश इस वक्त मनाफरत, मजहबी मनाफरत को, फ़िरका वारियत की जो है आग में झुलस रहा है, जल रहा है।
और सबसे बदकिस्मती की बात यह है कि ये सारा प्रोग्राम ये इसको गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। आप देखिए किस तरीके से मुख्तलिफ मज़ाहिब को आपस में लड़वाया जा रहा है सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए। और मैं समझता हूँ कि ऐसे दौर में जब घटाटोप अंधेरा है हर तरफ, ये चिराग हैं, वो टिमटमाते हुए चिराग, और इन्हीं से आज इंसानियत रोशनी पाएगी। और आगे जो इस अंधेरे में हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आता, तो आज की जो तकरीब है आपने देखा, यहाँ पे हमारे सिख भाई हैं, पगड़ी वाले हैं, हमारे दलित लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान हैं, सब मिलकर हमने ये साबित किया है कि हम जो है एक दूसरे के साथ ज़िंदा रह सकते हैं और हम एक दूसरे के बग़ैर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। आज जिस तरीके से मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स करके जिस तरीके से एक ख़ास कम्युनिटी को पूरे भारत में जो है उसका निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ वोट पॉलिटिक्स के लिए, और हम उसके अगेंस्ट खड़े हुए हैं और फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए खड़े हुए हैं। और मैं अपनी बात जो है एक मशहूर जो है पंजाबी सूफ़ी शायर के शेर कहकर जो है इख्तिताम पजीर करूँगा कि मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, मस्जिद मेरी तू क्यों टावें, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नू, आजा दोवें मिलके पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू। ठीक है जी। और ये आज जो हो रहा है और उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि फ़िरका वाराना हम आहंगी का माहौल जम्मू कश्मीर में भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ पे इकदाम किए, उसके बाद सारी यहाँ पे चीज़ों को बुलडोज़ किया जा रहा है, तो हमें ख़तरा है कि यहाँ भी कोई फ़िरका वाराना हम आहंगी को बर्बाद करने की लिए साजिश ना, इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। सरपंच साहब भी यहाँ पे मौजूद है। सरपंच साहब, पूरा नाम जानना चाहेंगे आपसे? आया सिंह। आया सिंह जी, कैसे देखते हैं आज जिस तरह से इफ्तियार पार्टी रखी गई, हिंदू मुस्लिम सिख सारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में, इफ्तियारी जो है आप सब ने भी की यहाँ पे, कैसा लगा, क्या मैसेज रखा? बात ऐसे है कि जो हमारी जो पंचायत है अपर गाड़ीगढ़ की, अब तो कॉरपोरेशन बन गई है, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं। ये हमारा एक गुलदस्ता है। तो आज मैं सबसे पहले जो भी मुसलमान भाई चाहे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि देश विदेश में जो जहाँ भी रह रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सबको मुबारक है। तो आज जो आपने ये दीदर जो RK कलसोत्रा ने जो एक एकता का पैगाम दिया है, सबको इनवाइट करके एक मस्जिद के अंदर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको इनवाइट करके एक इफ्तार पार्टी रखी है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही व्यक्ति हिंदुस्तान में होने चाहिए, क्योंकि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई हमारा गुलदस्ता है। हम इस गुलदस्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू को मुसलमान के साथ लड़ाया जाए, मुसलमान को सिख के साथ लड़ाया जाए, पर जनता को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, अल्लाह वाहिगुरु हरि का नाम एक है, परमा विच पैगी दुनिया। ये अल्लाह वाहिगुरु हरि का नाम सब एक ही ना है। कोई अल्लाह बोलता है, कोई वाहिगुरु बोलता है, कोई राम बोलता है, सब एक ही नाम है। तो मैं अपनी तरफ से, पंचायत की तरफ से मुसलमान भाइयों को सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो हमारे यहाँ भाई आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत इख्तियार करता हूँ, क्योंकि जो हमारे जी अशरफ अली जी हैं, एक सोशल वर्कर हैं। ये आज़ाद नगर हमारे गाड़ीगढ़ में आता है, यहाँ वो रह रहे हैं, बहुत सोशल हैं, बहुत लोगों का काम भी करते हैं। ये गवर्नमेंटें हमको लड़ाने की बहुत कोशिश कर रही हैं, पर हम इंसान सोचते नहीं हैं कि मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है, सिख क्या है, सब एक ही है। देखो, मुसलमान को भी लड़ाया जा रहा है, हिंदू को भी लड़ाया जा रहा है। अब देखो मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, पहले तो मस्जिद तो अब मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। इसलिए ये हम उन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम एकता में हैं, एकता में रहेंगे, और इसको मज़हब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हम हिंदी हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हम यही एक पैगाम देते हैं पूरे हिंदुस्तान को, हम एक ही हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका क्या नाम है? जॉनसन। आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं? जी 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 जी। तो आप भी यहाँ पे आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा है कि किस तरीके से हम सभी धर्म के लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे बड़ी ये जो एक हमारे कलसोत्रा साहब ने यूनिटी की मिसाल पेश की है, ये बड़ी कम देखने को मिल रही है। और ये ख़ास करके आज के समय में इस तमाम चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तभी ये चीज़ें समाप्त होती हैं कि आदमी के ख्याल उसकी चेंज आता है, परिवर्तन आता है। और मैं समझता हूँ जो एक मुहिम शुरू की है, ना केवल यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर ही जब ये जाए
ताकि ये जो नफ़रत है इसको हम किसी न किसी तरीके से ख़त्म करें, क्योंकि खुदा कहता है प्रेम है ये। अगर जो इंसान इंसान से प्रेम नहीं करता वो खुदा से प्रेम कर ही नहीं सकता है। इसलिए हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए ज़रूरी है और यही हमारी पहचान है, इंसानियत की पहचान है। एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल होना और अपने प्यार को उनके प्रति शेयर करना। थैंक यू वेरी मच। सर शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सर आपका नाम जानना चाहेंगे पूरा? नरेंद्र सिंह खालसा। साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी जो रखी गई थी? देखिए, हम बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आज ये जो जम्मू कश्मीर में हमारी ये जो डोम ऑर्गेनाइजेशन है, दलित, ओबीसी और मिनार्टीज़ का जो फ्रंट है, और हमारे आर.के. कलसोत्रा जी जो बहुत अच्छी तरह से वो तमाम इंसानियत को जोड़ रहे हैं, और उसी कड़ी में आज हमने कलसोत्रा जी ने और हम सब ने मिल के ये जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, और आज बड़ा उनके लिए एक बड़ा मुक़द्दस दिन था जो जमतुल विदा, और आज के दिन जो हमने इफ्तार पार्टी यहाँ की है, सब हम मिल बैठे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये एक इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम है, और ख़ासकर आज के इस दौर में जो इस मुल्क में जो हो रहा है, तो जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि कुछ कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि कोई भी जो जितने भी मज़हब हैं वो सब आपस में एक दूसरे को प्यार, और मज़हब तो एक जो खुदा का नाम है वो सब इंसानों को जोड़ता है, इंसानियत को जोड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जो नफ़रत के व्यापारी हैं, जो आज मिनार्टीज़ को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दलित को दबाने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क में, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है आज का दिन कि हम सब एक हैं, और हम इंसानियत का जो पैगाम है वो हम सब मिल के फैलाएँगे, और हम उस फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ एकजुट होकर हम लड़ेंगे। शुक्रिया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशु पीटर मट्टू है और मैं ऑल जे.एंड.के क्रिश्चियन सभा का प्रेसिडेंट हूँ, और साथ ही साथ हम डोम के साथ मिलकर सभी धर्मों के लिए काम करते हो। आज मैं सबसे पहले हमारे कलसोत्रा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और अशरफ साहब का जिन्होंने ये इफ्तियार मिलन का ऑर्गेनाइज़ किया, और हमें मौका दिया कि क्रिश्चियन ब्रादर यहाँ पे आकर हमारे जो अहले किताब जो हमारे भाई हैं उनके साथ मिलकर इफ्तियार में शामिल हो सके, और जो इन्होंने आज जमातुल विदा की नमाज़ पढ़ी है उसमें भी उनके साथ हमने शिरकत किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं साथ ही साथ ये मैसेज देना चाहूँगा कि डोम जिस तरह से सभी धर्मों के लिए निरपेक्ष काम कर रहा है, वैसे ही आगे काम करता रहेगा। और जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना हुआ है, मैं पूरे गवर्नमेंट को या एलजी साहब को यहाँ मैसेज देना चाहूँगा कि इस गुलदस्ते को बने रहने दीजिए, और क्योंकि गुलदस्ता ही अच्छा रखता है, अलग अलग फूल रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। थैंक यू। सुने, शुक्रिया आप सबका बातचीत करने के लिए। और ये ख़ास रिपोर्ट आप देख रहे थे उमर मस्जिद में। अभी हम मौजूद हैं आज़ाद नगर में अपर गढ़ीगढ़, और यहाँ पे जो एक मिसाल, एक मैसेज जो है आपसी भाईचारे की दी गई है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।